आ जाओ। ठीक है। यस, क्या नाम है आपका? तो सुमित आगे। सोनी। सुमित सोनी। या, ये आपका सेकंड सिटिंग है। हाँ सेकंड। पहला सिटिंग वारंगल में लिया पहला था, सीखे है ना? इंदौर कैंप में लिया था। पहला सिटिंग, हाँ सॉरी, इंदौर इंदौर कैंप। कैंप में लिया था। उसके बाद कैसा रहा था? पिछली बार जो फर्स्ट सीटिंग के बाद थोड़ा 2-3 दिन पेन रहा था, लेकिन फिर वो धीरे 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 कम हो गया। हम्म, काफी हद तक कम हो गया था, पेन काफी। तो नहीं था। हाँ हाँ। थोड़ा सा हल्का सा जॉइंट्स में जो अकड़न होती है वो थी, बाकी तो बिल्कुल सही था। ठीक है। और अभी अब की बार क्या चेंजेस देख रहे हो? अब की बार सर, अभी जो सिटिंग हुई है तो एकदम तुरंत तो उसका रिजल्ट नहीं, क्योंकि बॉडी पेन वो बाद में सिटिंग देखना के है। बाद वो, लेकिन 1-2 दिन बाद जो लास्ट टाइम जो थेरेपी के बाद जो पेन था, उससे बिल्कुल पेन था, वो पेन बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल जो बिल्कुल फर्स्ट थेरेपी में जो पेन हुआ था ना, वो हाँ, अभी नहीं है। अभी वो मैं अब चल फिर की बार। बराबर रहा हूँ, लिम्बिंग भी ऐसा कोई खास नहीं है। हाँ हाँ। मतलब अब की बार थेरेपी में पेन नहीं दिख रहा, नहीं मतलब नहीं, बॉडी पेन अब नहीं। यूज टू हो गया, हाँ, बॉडी पेन अब थोड़ा इतना सा नहीं हो यूज हो गया। गया। जरा मूवमेंट दिखाओ जरा, ये वाला देखें। वेरी गुड, पूरा 90 डिग्री के। दूसरा डॉट, ये भी आ रहा है। ठीक है, पैर ओपन करो। ठीक है। कोई पेन हो रहा है इसमें? नहीं, इसमें तो नहीं हो कोई पेन रहा। नहीं हो रहा। नहीं। हाँ। तो ट्रीटमेंट कैसा लगा? ट्रीटमेंट सब बहुत बढ़िया रहा। हम्म, मतलब जो मैंने लास्ट 1 साल जो निकाला था और इस थेरेपी के बाद जो निकाला, बहुत डिफरेंस है दोनों में। मतलब पहले काफ़ी पेन हुआ करता था, सारे ट्रीटमेंट्स भी लिया, लेकिन उससे कोई रिलीफ नहीं मिला। हम्म, यहाँ के फर्स्ट सिटिंग के बाद काफ़ी हद तक रिलीफ मिला। सेकंड में और होप्स हो कि या और बेटर हो जाए कंडीशन। ठीक है। ठीक है, ट्रीटमेंट से हैप्पी हैं? यस सर, बिल्कुल श्योर। ठीक। Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Sobhag Ayurved, Shardanagar, Kanpur, senior resident doctor at Sobhag Ayurveda, specialist in avian and spine and joint related problems. तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज में एक पेशेंट और हैं, मिस्टर सुमित सोनी जी, और ये आए थे इंदौर से नो प्रॉपर। सर। तो सबसे पहले हम सुमित जी को नमस्कार। नमस्कार सुमित जी। नमस्ते। सबसे पहले आप बताइए, फ्रॉम द बिगिनिंग आपको कब पेन स्टार्ट हुआ था? लास्ट ईयर अप्रैल में मुझे पेन स्टार्ट हुआ था। हम्म सडन फील्ड वर्किंग थी, मेरी फील्ड वर्किंग पे था और पैर एकदम लॉक हो गया। हम्म। मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। ठीक है। एंड मैं वहाँ से घर गया, रेस्ट किया, डॉक्टर से बात करी, हम्म। तो उन्होंने बोला आ जाओ चेकअप के लिए। ठीक है। तो मुझे शायद लगा कि नर्व पेन होगा, क्योंकि एकदम से अकड़न आई, तो इतना मैं नहीं दिमाग लगा पाया कि हड्डी में कोई प्रॉब्लम है। हम्म तो न्यूरो के पास गया। हम्म न्यूरो को दिखाया तो उन्होंने 1-1.5 महीने का ट्रीटमेंट दिया मुझे। हम्म। वो लिया, लेकिन वो उसमें का पेन किलर थे और कुछ एक स्टेरॉइड भी था। अच्छा। तो जब तक वो लेता रहा तब तक तो रिलीफ कोई हम्म इशू नहीं, लेकिन वो जब बंद होती तो फिर वो पेन वापस से आने लगता। तो मैंने हम्म सर से बोला कि सर पेन वापस से आ रहा है, हम्म और चाल भी गड़बड़ होने लग गई थी। हम्म देन फिर उन्होंने बोला कि और काम करो, एमआरआई करा लो, हम्म और फिर उसके बाद बताओ। एमआरआई कराई तो उसमें डॉक्टर रिपोर्ट में आया था कि एवियन है। फिर हम्म। उन्होंने रेफर किया ऑर्थो के पास। अच्छा। तो इंदौर क्लिनिक न्यूरो में, से फिर ऑर्थो के पास न्यूरो गए? से फिर ऑर्थो के पास गया। ठीक तो है। ऑर्थो में बताया, उनको दिखाया डॉक्टर को एमआरआई, तो रिप्लेसमेंट के लिए उन्होंने सजेस्ट कर दिया कि रिप्लेसमेंट। अब इस एज में तो ये लग सही नहीं बात है। रहा था मुझे कि मैं इस ऑप्शन की तरफ जाऊं। देन फिर सर्च किया, थोड़ा कुछ आयुर्वेदिक थेरेपीज हम्म स्टार्ट करी। देन पंचकर्म ट्रीटमेंट लिया, हम्म फिजियोथेरेपी करवाई। बट वो सब में क्या होता था कि वो पेन जब तक ही कंट्रोल में रहता था जब तक आप वो थेरेपी ले रहे हो। हम्म। जब ठीक आपने है। वो थेरेपी बंद कर दी तो 10-12 दिन में वो पेन वापस से सेम उसी पोजीशन पे आ जाता था। ठीक धीरे है। धीरे धीरे धीरे, और 10-2 दिन में वो वापस वैसे ही। हम्म फिर आपका वीडियो हम्म मैंने इसमें व्हाट्सएप पे हम्म। किसी ने शेयर किया होगा, अच्छा। तो मैं सॉरी, इंस्टा पे, अच्छा। इंस्टा पे मैंने आपके वो हम्म देखा वीडियो। हम्म तो देन फिर मैंने देखा कैंप होने वाला है। और हम्म कैंप का भी ऐसा था, होली के आसपास कैंप था, मार्च में। हम्म। तो फिर वो मैं वहाँ से, मैं होम टाउन था खंडवा में, हम्म वहाँ से देन फिर मैं इंदौर आया और सीधे हम्म आपका कैंप अटेंड किया। हम्म कैंप अटेंड किया, वो 5 दिन का जो थेरेपी लिया, तो पेन तो काफ़ी बढ़ गया। हम्म। मतलब वो अनबियरेबल वाला स्थिति हो सिचुएशन गई, हो गया। सिचुएशन थी। हम्म 2-3 दिन तो बिल्कुल बेड रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट लिया। हम्म फिर एक्सरसाइज स्टार्ट की। उससे पहले मैंने एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करी थी, एक ठीक। भी एक्सरसाइज नहीं करी थी। हम्म फिर धीरे से वीडियो जो आपने बताया था कैंप में एक्सरसाइज का, उसी वीडियो को देख देख के एक्सरसाइज धीरे धीरे मॉर्निंग हम्म इवनिंग दोनों टाइम एक्सरसाइज स्टार्ट करी। हम्म धीरे 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 8-10 दिन में वो पेन एकदम
चला गया, और चाल भी थोड़ा सा प्रॉपर होने लगी। जो एकदम लिम्पिंग थी वो लिम्पिंग में भी सुधार आया, और काफी कंडीशन बेटर हो गई। ठीक है। तो फिर उसके बाद सेकंड सीटिंग में थोड़ा लेट हुआ, तो मैं कैंप का प्लान कर रहा था, फिर आपसे बात हुई कि कैंप की जगह कानपुर में हो तो ज्यादा आएगा। अच्छा रहेगा। तो फिर मैं कानपुर लिया। तो अब की बार क्या हुआ, ऐसा कुछ पेन वेन नहीं पड़ा? नहीं, जो फर्स्ट सीटिंग में जो पेन हुआ था ना थेरेपी के बाद, वो उस टाइप का पेन नहीं है। ठीक। बॉडी में एक वो है एक्सर्शन है कि हाँ यार खींचा, वो जो स्ट्रेचिंग और ये सब की जो एक मसल्स स्ट्रेचिंग हुई, बाकी ऐसा सच वो पेन नहीं है जो फर्स्ट सीटिंग का। तो काफी तो ऐसा कई बार होता है पेशेंट को, मतलब पहली सीटिंग में एक्चुअली यूज टू नहीं होता, या कभी घर पे एक्सरसाइज नहीं किया है, या इतना स्ट्रेचिंग नहीं हुआ है, तो कभी कभार किसी पेशेंट का पेन बढ़ जाता है। पर उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अपना जो बेसिक प्रोटोकॉल है, जो अपना बेसिक प्रिंसिपल्स है, उस पर सही से अगर हम चलें तो हमको रिजल्ट मिलते हैं। तो एक्सरसाइज रेगुलर करना है, पेन से नहीं घबराना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को मजबूत करना है, सो दैट मेंटली एंड फिजिकली दोनों हिसाब से मजबूत करना है, ताकि हम लोग एवियन से फाइट कर सके। ऐसा कई बार होता है। तो अच्छा, इसके पीछे जो एवियन हुआ आपको, तो उसके पीछे कारण क्या था, कुछ पता चला था क्या? कोविड हुआ? नहीं सर, मैं कोविड भी नहीं हुआ, और ऐसा कोई मेरा कोई मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं रही कि कभी कुछ हुआ। हाँ, मुझे वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम एक बार हुआ था, बट वेरिकोज वेन का अगर इससे कुछ कनेक्शन है तो वो मुझे नहीं आइडिया। होता है, उसमें क्लॉट्स बनते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन ब्लड क्योंकि वो यहाँ से पेन स्टार्ट हुआ था वेरिकोज वेन का। तो धीरे 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 मैंने आपको बताया यहाँ पर मुझे पूरा। तो उसका कुछ ट्रीटमेंट चला था क्या? इसका ट्रीटमेंट चला था, डॉक्टर ने वो इंजेक्शन कौन से इंजेक्शन, हेपेरिन के इंजेक्शन लगाए थे डिसॉल्व करने के लिए, और एक फिल्टर भी मुझे यहाँ पर इंसर्ट किया था, जिससे आपके हार्ट को बोला थोड़ा सा सेफ रखेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, मतलब उसमें क्लॉट नहीं फंसेगा। हाँ, बाय चांस क्लॉट आता है तो वो उसमें फंसेगा नहीं। तो वो सेफ्टी के हिसाब से डॉक्टर ने लगाया। ठीक है। तो समटाइम्स अननोन ओरिजिन वाले भी एवियन के पेशेंट्स होते हैं, मतलब जिसका कॉज नहीं पता है, बट ऐसा नहीं है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। ये बात अलग होता है कि हम लोग उसको कभी पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते, तो कॉज जरूर होता है। मगर सबसे बड़ी बात, फिर जो न्यूरो से ट्रीटमेंट कराया वो भी कितने दिन चला था आपका? वो सर 1.5 से 2 महीने चला। 1.5 से 2 महीने, उसमें भी स्टेरॉइड चले थे? उसमें स्टेरॉइड चले थे। तो वो भी खतरनाक है, क्योंकि हम लोग के पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं। 4 mg का वो था, मेड्रोल। हाँ, मेड्रोल। हाँ, तो क्योंकि अपने पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिन्होंने 5 दिन के लिए केवल स्टेरॉइड खाया था और उसके बाद भी एवियन हुआ, ऐसे पेशेंट भी आते हैं। मेरा तो 2 महीने चला। 2 महीने तो माने रखता है। तो खैर, कुल मिला के अब तक जो हुआ सो हुआ। अब आगे इन फ्यूचर में स्टेरॉइड्स को आपको अवॉइड करना है, और अगर एवियन दोबारा ना बढ़े तो इन सब चीज़ों, मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए सोसाइटी में, आप सभी लोगों को स्टेरॉइड से बचना चाहिए। तो ट्रीटमेंट कैसा लगा सुमित जी आप? ट्रीटमेंट सर बहुत अच्छा है। मतलब जिस चीज से सर डर लगता है कि यार ये इतना पैर नहीं खुलेगा, ये इतना ओपन नहीं होगा, इससे आगे करेंगे तो कोई कुछ ऐसा इंजरी नहीं हो जाए जो हमको पता नहीं हो, तो उस चीज से आप थोड़ा एक टेंशन नहीं है कि अपन थोड़ा एक्सरसाइज में प्रॉपर वे में खींच सकते हैं, उसको पुश कर सकते हैं, और उसको फ्री मूवमेंट के लिए अपन थोड़ा। कभी कभार लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, सोचते हैं कि या हो सकता है बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा डर बैठा देते हैं कि नहीं, इतने थेरेपी करोगे, खींचोगे, तनोगे तो उसमें टूट जाएगी हड्डी। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा टूटने लगे तो फिर जो हम लोग के पास इतने तादाद में जो पेशेंट आते हैं, तो फिर वो कैसे आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे पेशेंट पुराने भी ठीक चल रहे हैं और उनसे रेफर होकर भी पेशेंट आते हैं, तो इस तरह का तो डर की कोई बात ही नहीं है। तो अगर आप लोग के मन में ऐसा कुछ हो विचार, तो जरूर उसको निकाल दीजिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए, फिजिकली एंड मेंटली, और इस ट्रीटमेंट में प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट कीजिए, है ना? तो सुमित जी, क्या कहना चाहेंगे दूसरे एवियन पेशेंट्स को जो नए यंगस्टर्स हैं उनको? जिनको भी अभी शुरुआती एवियन की स्टेज हुई है, मैं प्रेफर करूंगा कि वो सर से कांटेक्ट करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं या कोई रीजन है उनका, फैमिलियर रीजन या कुछ ऐसा फाइनेंशियल इशू, तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे। उससे आपको, आप मानेंगे नहीं, 50% आपको रिलीफ वहीं पर मिल जाएगा सिर्फ एक्सरसाइज से। तो आपको बिल्कुल पूरा अपना डाइट भी फॉलो करना है, कुछ ऐसा बाहर का जंक फूड और ये सब को अवॉइड करना है। यस, यानी घर पे ही आप लोग अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हो तो बहुत बहुत काफी हद तक आपको हेल्प मिलेगी, मूवमेंट थोड़ा सा फ्री होंगे आपके, और पेन भी कंट्रोल में आएगा। डे टू डे एक्टिविटीज कर पाओगे, लैट्रिन बाथरूम जाना, ये सारी चीजें जो बेड रिडन कंडीशन में है वो भी चलने फिरने लायक हो जाएंगे। बहुत सारी चीजों में मदद मिलेगी और आपको ट्रीटमेंट के बारे में बहुत समझ में आएगा। जो मेरा डाइट वाले लेक्चर्स होते हैं, आप उसको भी प्रॉपर्ली सुनिए और उसको प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए, उसमें भी आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। ठीक है,
तो सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिले। टिल देन, नमस्कार।